लैंड विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था पैन और लैंड। फर्स्ट वीडियो में हमने लैंड टॉपिक किया लोकल एरिया नेटवर्क, फिर सेकंड वीडियो में हमने किया पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सभी क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा मैन, MAN, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो, जैसे कि हमने क्राइटेरिया देखा था कि किस क्राइटेरिया के बेस पर हम कंप्यूटर नेटवर्क को डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग टाइप्स में। जो सबसे स्मॉल नेटवर्क है वो है पैन, उसके बाद कैंपस एरिया नेटवर्क के लिए आता है कैन, उससे बड़ी बिल्डिंग के लिए आता है लैन, लैन से बड़ा अगर कोई एरिया आता है वो आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो किसी भी एक शहर या किसी देश, किसी शहर के लिए यूज किया जा सकता है। सपोज करो दिल्ली एक शहर है, वहाँ के लिए यूज किया जा रहा है। मुंबई एक शहर है, वहाँ पे लिए एक अलग नेटवर्क यूज किया जा रहा है। तो जो अलग अलग एरियाज में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग शहर में जो यूज किया जाता है नेटवर्क, उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। जो अलग अलग लैंड्स का कलेक्शन होता है, सपोज कि वहाँ पर अगर एक कॉलोनी के अंदर 150 हाउसेज है, तो 150 हाउसेज के अंदर से भी यहाँ पर 100 हाउसेज के अंदर अपना एक अलग से लैंड सिस्टम है। तो उन सभी लैंड सिस्टम्स को या अनदर बाकी सभी लैंड सिस्टम्स हैं, जब हम उन्हें कनेक्ट कर देंगे आपस में किसी एक बड़े नेटवर्क के थ्रू, उसे हम मैन बोलेंगे। ठीक, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज अ नेटवर्क, ये भी क्या है? एक नेटवर्क है। अ नेटवर्क इन दैट कवर अ लार्जर ग्राफिकल एरिया। ठीक है, ये क्या करता है? ये भी एक नेटवर्क है जो लार्जर यानी बहुत बड़े एरिया को कवर करने का ट्राई करता है। ज्यादातर इसकी जो रेंज होती है वो हाई रहती है, स्पीड जो इसकी कम रहेगी। क्यों कम रहेगी इसकी स्पीड, कोई बता सकता है? इसकी स्पीड इसलिए कम रहेगी क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ यूजर जो कनेक्ट करेंगे वो ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डाउन हो जाएगी, स्पीड कम आएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है? बस इसकी एक एडवांटेज है कि ज्यादा ग्राफिकल एरिया को कवर करता है, यानी दूर तक फैला हुआ है। अगर इसकी रेंज दूर है, चाहे रेंज कम आ रही है बट रेंज आ रही है, उसको कवर करता है। एरिया बात है इंटरकनेक्टेड डिफरेंट लाइन्स। कैसे कनेक्टेड होता है ये अलग अलग ग्राफिकल एरिया से? इंटरकनेक्टेड होता है, यानी इंटरनली कनेक्शन होता है एट द डिफरेंट लाइन, अलग अलग टाइप के लाइन्स के बीच में। लाइन हमें पता है क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, जो स्मॉल एरियाज के लिए काम करता है, यानी स्मॉल एरियाज के नेटवर्क को एक कंबाइन करके एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया, जिसका आप बोल सकते हो उसका नेम क्या है? मैन है, टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क, जिससे वो एक बड़ा नेटवर्क बना सके। यानी स्मॉल एरियाज को, स्मॉल नेटवर्क को कलेक्ट करके एक लार्जर एरिया बनाया गया। गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मैन। जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है, जैसे गवर्नमेंट के बैंक है, कोई SBI बैंक है, कोई एक्सिस की ब्रांच है, तो जितने भी बैंक है किसी भी बड़े बड़े शहरों में, वो क्या करते हैं? वो मैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वो मैन का, ताकि वो किसी दूसरे अगर बैंक से, किसी दूसरी ब्रांच से जो किसी और शहर में है, उससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सके, तो कनेक्ट टू द सिटीजन, ताकि वो सिटीजन से भी कनेक्ट कर सके और अपने प्राइवेट इंडस्ट्री से भी कनेक्ट कर सके, जो उनकी खुद की ब्रांचेस है या किसी और बैंक की ब्रांचेस है। ठीक, अब गवर्नमेंट एजेंसी में सिर्फ बैंक नहीं आता, और भी बहुत सारी एजेंसीज इसके अंदर आ सकती हैं। इन अ मैन के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ जो लैन होती है वो कनेक्ट की जाती है टू सिटीजन्स टू ईच अदर टू अ टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। अब देखो, जैसे कि आप कॉल कर रहे हैं किसी को, आप जो है हरियाणा में है और आप कॉल कर रहे हैं दिल्ली के पर्सन को। उससे पहले फॉर एग्जांपल लेते हैं हम कि आप हरियाणा में, हरियाणा में ही किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे कस्बे में आप कहाँ पे कॉल कर रहे हैं? हरियाणा तो बहुत बड़ा है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग शहर आते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस जो भी हरियाणा में ही लोकेटेड है, अगर आप वहां पर कॉल करेंगे तो क्या होगा? कॉल कनेक्ट हो जाएगी। बट कैसे कनेक्ट होगी? हर एक शहर अपना अलग अलग मैन लेके चलता है, तो वहां पर नेटवर्क कैसे कनेक्ट हो पा रहा है? उसकी कनेक्टिविटी जो है वो इंटरनली है। ऐसे ही अगर आप दिल्ली से हरियाणा में कॉल करेंगे तो वहां पर आपको रोमिंग लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आप जो है किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं जो आपका नेटवर्क नहीं है, आपकी कंट्री का या आपके शहर का नेटवर्क नहीं है, वो किसी और शहर का नेटवर्क है। जब आप किसी और शहर के नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहेंगे तो आपको रोमिंग लगेगी। ठीक है, मतलब आप कॉल नहीं कर पाएंगे, कॉल करेंगे तो ज्यादा पैसे लगते हैं उसके अंदर। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, टेलीफोन एक्सचेंज लाइन में ज्यादातर किसका यूज किया जाता है? डिफरेंट टाइप के लेंस का यूज किया जाता है, जिससे बनकर एक मैन क्रिएट होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हैज अ लार्जर रेंज देन द लैन। ये तो ऑब्वियस बात है, अब जो मैन है वो लार्ज एरिया पे काम कर रहा है तो ऑब्वियस उसकी रेंज भी जो है वो ज्यादा रहेगी कि वो ज्यादा एरिया को कवर कर पा रहा है rather than the लैन के कंपैरिजन में। द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल्स इन मैन। कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो मैन में यूज किए जाते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया में
कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं? RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3, ADSL। ये कुछ प्रोटोकॉल्स के नेम हैं जो कहाँ पर यूज किए जाते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को बिल्ड करने में। ये एक लैन है, ये 4 पीसीज हैं आपस में, ये 4 या मल्टीपल पीसीज हो सकते हैं, तो जो आपस में कनेक्टेड है वायर्ड कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, वायर्ड कनेक्शन है, और वायर्ड कनेक्शन के थ्रू कौन कनेक्टेड है यहाँ पर? लैन। लैन के थ्रू जितने भी पीपल से कनेक्टेड है, ऐसे ये कोई अलग एरिया होगा उसी शहर में जहाँ पर लैन के थ्रू कोई और कनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह से और भी लैन हो सकते हैं। यहाँ पर एक लैन है, इधर एक लैन है, जो कनेक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर सेंट्रल नेटवर्क से। आप सेंट्रल नेटवर्क भी बोल सकते हैं मेन को। ये वाला लैन कनेक्ट हो रहा है मैन से, ठीक है, ये वाला भी मैन से कनेक्ट हो रहा है। ये भी आपस में क्या है? अलग अलग पीसीस कनेक्टेड हैं और लैन बना रहे हैं। यहाँ पे भी अलग पीसीस कनेक्टेड है जो लैन को बिल्ड कर रहे हैं। तो जैसे वो दोनों लैन आपस में कनेक्ट थे मैन के थ्रू, वैसे ये भी मैन से कनेक्ट है। यानी कि अलग अलग टाइप के लैन सिस्टम्स हैं जो आपस में कनेक्ट जब होते हैं तो एक बड़ा एरिया नेटवर्क बना देते हैं, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। डायग्राम्स आप जरूर बनाएं, इससे आपकी भी क्लैरिफाई रहेगी कि कौन सा नेटवर्क कैसे काम करता है, क्या है। आपको डेफिनेशंस तक याद रखने की नीड नहीं पड़ेगी, ना डेफिनेशन याद रखनी है, ना बस आप सिर्फ इतना याद रखें मेट्रोपॉलिटन एरिया कितने एरिया तक काम करता है, कैसे काम करता है। मेट्रोपॉलिटन जो उनकी मेन फुल फॉर्म्स है, जैसे लैन है, लैन के लोकल एरिया नेटवर्क, पैन है, पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपको ये याद है तो इससे आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि कौन सा नेटवर्क कितने एरिया तक काम करता है और उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया, डायग्राम आपको पता है, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप खुद ही लिख सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट तो यही होगी कि यहाँ पर क्या है, लार्ज एरिया को ये कनेक्ट कर सकता है। फिर नंबर ऑफ यूजर ज़्यादा है इसलिए इसकी रेंज जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पर मैन का यूज किया जाता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ मैन आर नेटवर्किंग इन द गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज में यूज किया जाता है मैन का। एयरपोर्ट पे यूज किया जाता है। लाइब्रेरीज, जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती है वहां पर भी यूज किया जाता है। जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती है वहां पर भी यूज किया जाता है मैन का। जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती है वहां पर भी मैन का यूज किया जाता है। फीचर्स क्या है इसके? इंटरमीडिएट साइज है, यानी कि ना ज़्यादा बड़ा साइज है ना ज़्यादा छोटा साइज है, इंटरमीडिएट साइज है। हाई स्पीड रहेगी इसके अंदर नेटवर्क की। जितने भी लाइन्स होंगी वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे और इंटरकनेक्ट होने के बाद एक न्यू नेटवर्क बनाएंगे जिसे मैन कहते हैं। ये प्राइवेट भी हो सकता है किसी का, पूरी कंट्री के लिए, किसी का प्राइवेट कंट्री का भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। कनेक्ट सिटीज, ये अलग अलग सिटीज को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया ना, अगर एक पर्सन हरियाणा में दूसरा दिल्ली में है तो वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं टेलीफोन लाइन्स के थ्रू। यूजेस क्या है इसके? यूज कहाँ पर किया जाता है? मैन इज यूज्ड इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक इन द सिटी, यानी कि अलग अलग सिटीज में बैंक्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि एक ही ब्रांच के साथ, जैसे एसबीआई की एक ब्रांच दिल्ली में, एक मुंबई में, एक हरियाणा में, यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग सिटीज में किसी भी बैंक की ब्रांचेस हैं, तो वो अपनी ब्रांचेस के साथ कनेक्ट करना चाहता है या किसी और अलग बैंक की, जैसे एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक जो एक्सिस के साथ कनेक्ट करना चाहता है, कोई पंजाब नेशनल के साथ कनेक्ट करना चाहता है, यानी कि अलग अलग ब्रांचेस के साथ कनेक्ट करना चाहता है किसी और सिटी में, तो इजिली कर सकता है। ठीक है, इट कैन बी यूज इन द एयरलाइन रिजर्वेशन, इसको जो है एयरलाइन रिजर्वेशन में भी यूज किया जा सकता है टिकट्स वगैरह बुक करने के लिए। और इट कैन बी यूज इन द कॉलेज विद इन द सिटी, यानी कि जैसे कोई बहुत बड़ी सिटी के अंदर कोई कॉलेज पढ़ता है, जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो उस एरिया में, जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, जहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर उस एरिया में जो भी यूनिवर्सिटी पढ़ेगी, कॉलेज पढ़ेगा, उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जा सकता है मैन का। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कम्युनिकेशन मिलिट्री, इसका जो मैन है, जो मैन सिस्टम है, उसको मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन में भी यूज़ किया जा सकता है। मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? जैसे कि एक कंप्यूटर सिस्टम है, वो किसी मोबाइल के साथ कनेक्टेड है वायरलेसली, और ये भी हो सकता है कि एक पीसी किसी दूसरे पीसी के साथ वायर्ड कनेक्शन है किसी और सिटी में, वो भी हो सकता है। और सेकंड वो कह रहा है कि मिलिट्री के साथ अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो मिलिट्री के साथ भी कम्युनिकेशन किसके बेस पे किया जाता है? किसके बेस पे किया जाएगा? मैन के बेस पे। एडवांटेज क्या है? यहाँ पर सेंट्रल डेटा मैनेजमेंट आपको मिलता है, क्योंकि देखो अलग अलग लाइन्स है, अलग अलग एरिया में कनेक्टेड है, वो आके सेंट्रल कनेक्टेड हो जाते हैं आके मैन में, तो सेंट्रल कनेक्शन कहाँ पे हुआ? मैन के अंदर। क्विक ट्रांसफर ऑफ फाइल जो है वो जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। इट्स हायर स्पीड ऑफ इंटरनेट एज इट यूज फाइबर ऑप्टिक्स, ये क्या करता है? हायर स्पीड प्रोवाइड करता है इंटरनेट की, क्योंकि ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज करता है। ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल का यूज नहीं करता, फाइबर ऑप्टिक्स का करता है, जिससे स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है डेटा ट्रांसफर की, इसलिए फाइल भी जो है क्विक ट्रांसफर होती है और नेटवर्क की स्पीड अच्छी होती है। ठीक,
नेक्स्ट कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगी ही। यहाँ पर हैक होने का रिस्क रहता है। सेंट्रल डेटा है, अगर सेंट्रल डेटा हैक हो गया तो सारे के सारे जितने भी कनेक्टेड हैं उस सेंट्रल डेटा के साथ पीसेस वो सब भी काम करना बंद कर देंगे, वो भी हैक हो जाएंगे। हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज रिक्वायर्ड द फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स का हम यहाँ पर केबल का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर कॉस्ट क्या लगती है, ज़्यादा लगती है, कॉस्टली पड़ता है। डिफिकल्ट टू हैंडल द लार्ज नेटवर्क साइज, यहाँ पर इसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों सेम हमारा आज का टॉपिक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैप। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसके अंदर इनफ कंटेंट है जो आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है, इंट्रोडक्शन दिया गया है, फीचर्स हैं, यूजेस हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, प्लस डायग्राम है। इतना आप लिख देंगे ना तो इनफ है। ठीक, आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी, अच्छे से एक कंटेंट समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।